हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ब्लोइंग माइंड के पहेलियों में। रमेश एक महल के सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में फंस जाता है। वो कमरा जमीन से 150 फीट ऊपर रहता है। रमेश के पास एक 75 फीट की रस्सी और एक कैंची रहती है। फिर भी रमेश जमीन पर पहुंच जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि रमेश जमीन पर कैसे पहुंचता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रमेश रस्सी को बीच में से 2 भाग में काटकर उन्हें बांधता है। इस तरह रमेश जमीन पर पहुंच जाता है। मार्क जूली से शादी करना चाहता है, इसीलिए वो जूली के लिए एक रिंग लाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तो वो रिंग वहां पर नहीं रहती। रिंग कहाँ गई यह ढूंढने उस होटल की मैनेजर वहां पर आती है और वो एक एक करके सबसे पूछताछ करती है। जूली कहती है, लाइट जाने की वजह से मुझे कुछ पता नहीं। रॉजर कहता है, मैं रिंग की फोटो ही निकाल रहा था कि लाइट चली गई। और माइकल कहता है कि मैं अपने जेब से फ़ोन निकाल रहा था, तभी ही लाइट चली गई। तीनों को सुनने के बाद मैनेजर को पता चल गया कि चोरी किसने की है। क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? तो चोरी जूली ने की है। वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जूली के हाथ में ग्लव्स है, जो लाइट जाने के पहले नहीं था। एक लड़की 70 फ्लोर के बिल्डिंग में एक रूम में रहती है। एक दिन वो अपने घर के बाहर की दीवार की सफाई अपने खिड़की में रुक कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने खिड़की से छलांग मारती है, पर मरती नहीं। ऐसा क्या होता है कि वो मरती नहीं है? क्योंकि उस लड़की का घर ग्राउंड फ्लोर पे था। समझो आपके पास 10 रुपए है और आप किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं। तभी आपके सामने 3 लोग आते हैं। एक आदमी कहता है, अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगे तो मैं आज के लिए खाना खा पाऊंगा। एक अंधा कहता है, अगर तुम मुझे वो 10 रुपए दोगे तो मैं 2 दिन तक खाना खा पाऊंगा। और वहाँ खड़ी औरत कहती है, मुझे पैसों की गरज है ताकि मैं अपने घर पे अपने पपी को खाना खिला पाऊँ। आप किसे 10 रुपए दोगे? आप उस आदमी को 10 रुपए दोगे, क्योंकि पैसों की असली गरज उसे है। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। अगर वो अंधा आदमी देख नहीं सकता तो उसे कैसे पता कि आपके हाथ में 10 रुपए है? और उस लड़की ने कहा कि उसका घर है, इसीलिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस आदमी को है। एक बार मैरी अपने 4 दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। उस पूरे दिन जोरों से बारिश हो रही थी। मैरी के अपने दोस्तों को बुलाने के 30 मिनट बाद मैरी का मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने मैरी के 4 दोस्तों से पूछताछ की। ललिता कहती है, मैं किचन में सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। हन्ना कहती है, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी। सैम कहता है, मैं टेरेस पे फूलों को पानी देने गया था। और सनी कहता है, मेरा पेट खराब होने की वजह मैं वॉशरूम में ही था। पुलिस ने चारों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मर्डरर को पकड़ लिया। आखिर कौन है मर्डरर?
सैम और हैना है मर्डरर। कैसे? क्योंकि सैम कहता है कि वो फूलों को पानी देने गया था और हैना कहती है वो स्विमिंग पूल में नहाने गई थी, जबकि बाहर तो बारिश हो रही थी। एक बार रमेश के घर पे गैस लीक होने के वजह रमेश बेहोश हो जाता है। किसी तरह रमेश के पड़ोस वाले उसके घर पहुंचकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। ये होने के आधे घंटे बाद पुलिस रमेश के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। उन्हें वहां पर सिर्फ एक ग्लव पड़ा हुआ मिलता है। फिर पुलिस वहां थोड़ी देर छुपकर गुनहगार को अपनी सबूत छुपाने आने के लिए इंतजार करती है। आधे घंटे बाद वहां पर एक आदमी आता है। वो आकर वहां लाइटर जलाता है। तभी दो पुलिस अंदर जाकर उसे पकड़ लेते हैं, पर वो उसे अरेस्ट नहीं करते। क्या आप बता सकते हैं पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि अगर वो गुनहगार रहता तो लाइटर नहीं जलाता, क्योंकि उसे पता रहता कि उस घर में आधे घंटे पहले गैस लीक हुआ था। एक बार रमेश की बीवी अचानक गायब हो जाती है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में रमेश से पूछताछ करते हैं। रमेश कहता है, मैंने लास्ट टाइम अपनी बीवी को सुबह ब्रेकफास्ट पे देखा था। वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट खा रही थी। जब मैं वापस आया तो उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर ही था और वो घर पे नहीं थी। इस बात पर पुलिस ने रमेश को अरेस्ट कर लिया। ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने रमेश को अरेस्ट किया? तो चलिए देखते हैं। क्योंकि रमेश ने पुलिस से यह कहा कि उसकी बीवी का ब्रेकफास्ट ऐसे ही पड़ा था, जबकि उसने पहले ये भी बोला कि उसने अपनी बीवी के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया था।